हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप जो है फॉर्म फिल करें कि आपका जो है सिलेक्शंस हो, किस सिचुएशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने और सब्जेक्ट चूज़ करने तो कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बीए प्रोग्राम, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के इस प्रोस्पेक्टस से मेंशन है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप कॉम्बिनेशन 1 फॉलो कर लीजिए या फिर कॉम्बिनेशन 2 फॉलो कर लीजिए। तो जो ऑप्शंस आपको आसान लग रहा हो वही ऑप्शन आप पिक कीजिए। अगर आप कॉम्बिनेशन 1 चूज़ करते हैं तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है लिस्ट ए से। लिस्ट ए क्या है? लिस्ट ए में सारी की सारी लैंग्वेज मेंशन है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद दो सब्जेक्ट्स आपको लिस्ट B1 से चूज़ करने हैं और एक सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करना है, या तो B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर B2 से चूज़ कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप जहां से चूज़ करना चाहें। ध्यान रखना है, अगर आपने B2 से 2 चूज़ कर लिए, B1 और B2 में डोमेन पेपर है जो कि आप क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपने लिस्ट B2 से 2 पेपर चूज़ कर लिए और लिस्ट B1 से एक ही पेपर चूज़ करा, तब आप एलिजिबल नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कॉम्बिनेशन 2 फॉलो करते हैं तो कॉम्बिनेशन 2 तो काफ़ी आसान है। एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको लिस्ट B1 और B2 से, और प्लस एक जनरल टेस्ट, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 टेस्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं। ये वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया है। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले कॉलेज देख लीजिए, कौन कौन से कॉलेज जो है बीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ये देख सकते हैं। ये आप सारे कॉलेजेस हैं, ये आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट ए दिखा देता हूँ, लिस्ट B1 दिखा देता हूँ, लिस्ट B2 दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। फिर ये दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स में कहाँ पे लिखा है कि आप क्लास 12th के ही सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। ये रही लिस्ट ए। लिस्ट ए से आपको क्या पिक करनी है? लैंग्वेज। लिस्ट B1, अगर आप कॉम्बिनेशन 1 फॉलो करते हैं तो यहाँ से आपको 2 चूज़ करने ही पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, चाहे B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर B2 से चूज़ कर लीजिए। तो आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज तो है ये, प्लस एक सब्जेक्ट्स कहीं से भी चूज़ कर लीजिए और प्लस जनरल टेस्ट। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? जो आपने क्लास 12th में पढ़ा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये बात कहाँ लिखी है, ये भी बात मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में साफ मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो यहाँ पे सीधा सीधा साफ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तभी आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है ले पाएंगे इस कोर्स में, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।